Hello students, welcome to one more lecture of solution of practice paper number 1। प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 के 4 सेक्शंस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर 5E, ठीक है, जिसमें आपके आएंगे 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड और वो हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा विद इंटरनल चॉइस इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होंगे, लेकिन हर पार्ट में आपको एक पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस वहाँ पर मिलने वाली है। तो हिंदी मीडियम वाला हम देखेंगे नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला हम देखेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं क्या कहता है। द प्रोपोर्शन ऑफ अ रिवर्स एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अंडरशॉट वाटर व्हील इज दिस, ठीक है भाई। पानी के पहिए से और भाई रिवर में एनर्जी जो बनाई जा रही है उसके लिए ये इन्होंने एक इक्वेशन आपको यहाँ पर फंक्शन आपको दे दिया है कि E ऑफ x एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन x, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 2x यूनिट्स वेयर x इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर की स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंगली वाटर की जो स्पीड है वो अपनी x है। रिलेटिव स्पीड जिसको हम कहते हैं, सापेक्ष गति जो कहते हैं पानी की विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ रिवर, वो x से डिनोट हो रही है। उस स्पीड से जो एनर्जी जनरेट हो रही है ये वो एनर्जी का फंक्शन है। आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ कोई साइंस नहीं हम पढ़ रहे हैं। x पर Ex डिपेंड कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और Ex हमारा फंक्शन है जो उस पर डिपेंड कर रहा है। सिंपल, क्लियर हो गया। Fx लगा सकते हो इसको। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Ex इन द इंटरवल 0 to 1। बस ये फंक्शन आपको दे रखा है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, जो कि हो जाएगा 6 3 2 जा 6x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2। साथ के साथ एक बार इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल ही लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 8 हो गया। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को करना है 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे। तो ये बन गया 6x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 3, तो ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस x, है ना। 3 बन जाए 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन आ गया और ये बन गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से 1/3। अब ध्यान देना, क्योंकि जो हमारा x है वो 0 to 1 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इस इंटरवल में तो केवल एक ही पॉइंट लाई कर रहा है 1/3, तो हमें x की वैल्यू क्या ले लेनी है, 1/3 ले लेनी है, ठीक है। अब 1/3 पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव। इसके अंदर 1/3 पुट करो तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 माइनस 8, 3 चौके 12, 4 माइनस 8, क्या आ गया डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव आ गया। भाई x इज इक्वल टू 1/3 रखने पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, और जिस वैल्यू को रखने पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए उस वैल्यू पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो Ex इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, क्लियर है। अब करना क्या है, Ex की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए Ex के अंदर 1/3 पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल आसान सा था। ये सब चीज़ें केस स्टडी के नाम पर आपको बस एक स्टोरी दे दी जाती है जिसको पढ़ के आपने अपना क्वेश्चन करना होता है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं मिलता है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Ex, तो वो हो जाएगा 1/3 पर। और फंक्शन हमारे सामने है, तो पहले मैं यहीं पर इसको पुट करूँगी, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, है ना। तो 1/3 ये रहा, Ex दिख रहा है ना आपको, तो 2 इंटू 1/3 क्यूब, 4 इंटू 1/3 स्क्वेयर और 2 इंटू 1/3, तो ये हो गया 2 इंटू 1/27, 1/9 और प्लस 2/3।
अब इसमें ना 27 कॉमन ले लो और एंड वी आर डन। तो ऊपर आ जाएगा 2, 9 3 27, यहाँ से 3 चौके 12, 3 निम 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 में से 12 गए। 8/27 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EX। क्लियर हो गया? 8/27। देख लो एक बार इसको एक सिंगल फ्रेम में कर देती हूँ। कुछ भी नहीं करना होता मैक्सिमा मिनिमा के लिए। फंक्शन लो, डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। मेरे 2 पॉइंट आए थे, लेकिन मुझे 0 और 1 के बीच का पॉइंट लेना था, तो वो मैंने 1/3 लेके चेक कर दिया, उस पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। what is the speed of water? What is the speed of water wheel for maximum value of EX? जब EX की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो वाटर व्हील की स्पीड कितनी है? अभी ऊपर इस बुक वाले ने कहीं खुद ही लिखा है कि जो वाटर व्हील की स्पीड है वो x है। x इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील। क्लियर है? और x की वैल्यू कितनी आ रही है? मेरी 1/3 आ रही है जब फंक्शन मैक्सिमम है। भाई जब फंक्शन मैक्सिमम है उस वक्त ये नहीं पूछ रहा कि x कितना है, ये पूछ रहा है कि जब EX मैक्सिमम है। ये देखो, ये पूछ रहा है कि जब आपका EX मैक्सिमम है तो वाटर व्हील की स्पीड कितनी है, और वाटर व्हील की स्पीड x होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x कितना है? 1/3 है। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जिसमें आपको चॉइस यहाँ भी नहीं दी गई है। 3 ही क्वेश्चन है विदाउट एनी चॉइस, नहीं तो जनरली इनमें चॉइस आती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। डज योर आंसर एग्री विद मिल राइट्स रूल दैट द स्पीड ऑफ व्हील शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर? देखो अभी आपके सामने मिल राइट कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई रूल दिया था। उनका रूल क्या था कि भैया जो व्हील की स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हील है, वो 1/3 होनी चाहिए किससे? स्पीड ऑफ रिवर से। और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जो x है वो कितना आ रहा है, जो स्पीड ऑफ व्हील मेरी आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/3 आ रही है। 1/3 आ रही है तो यस वी एग्री विद द रूल ऑफ मिल राइट्स। क्लियर? अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में यहाँ आ सकती है, अगर हम पिछले पेज पर चलें कि 1 इसमें इंक्लूड है। सुनो मेरी बात, 0 to 1 ले रहा था ना इंटरवल, तो 1 तो क्लोज इंटरवल था। ये अपना क्लोज इंटरवल था, तो क्लोज इंटरवल में 1 इंक्लूड था। 1 इंक्लूड था तो मुझे 1 पे भी इसको चेक करना था। तो 1 पे जो इसकी आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो आएगी, इसको मैं यहीं पर चेक करा देती हूँ। ई डबल डैश की वैल्यू 1 पे आएगी 12 × 1 - 8, तो ये 4 आ जाएगी। तो ये तो नेगेटिव आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। मुझे अभी भी आइडिया आया कि भैया तो क्लोज इंटरवल है, तो 1 भी इसमें लेना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंग्लिश में आ जाओ इस पर। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी नहीं है, केस स्टडी के नाम पर सिंपल क्वेश्चन है। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx + py = q। ये बता रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें p और q x के फंक्शंस होते हैं, एंड दिस इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस वन। ये सारी बात आपकी बुक में लिख रखी है, वही इसने एज इट इज बता दी कि y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब ये कहता है नाउ सपोज द गिवन इक्वेशन इज दिस, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। देखो x dy, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है स्टार करके, प्लस y dx इज इक्वल टू x³ dx। क्लियर है? अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको अगर मैं यहाँ हाईलाइट करूँ तो वो है dy/dx + py इज इक्वल टू q, जो कि ऊपर अपना ब्लू कलर में दिख रहा है। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस फॉर्म में बदलने के लिए पहले तो हर तरफ x dx से डिवाइड कर दो। किससे? x dx से। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा dy/dx, और dx से dx कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/x × y, और x से x³ कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा x²,
और इस इक्वेशन का कंपैरिजन अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करती हूँ, dy/dx + py = q, तो दोनों का कंपैरिजन करने पर जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि भैया p की वैल्यू कितनी है, तो जो y का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो वो कितना आ जाएगा 1/x, और राइट साइड में जो टर्म होती है जो केवल x का फंक्शन होता है वो q होता है, तो q की वैल्यू आ जाएगी x²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? दूसरे पार्ट पर आ जाओ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसने बता दिया, बहुत बढ़िया कि आपका क्वेश्चन में कोई भी एफर्ट आपको डालना ही नहीं है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। e इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब है यहाँ 1/x dx, 1/x को करोगे तो log x, e से log कैंसिल होकर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो मैं यहीं पर स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देती हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहीं पर आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो सॉल्यूशन ऊपर दे रखा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ सॉल्यूशन की क्या है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। सब चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाता है ओनली x, क्लियर है, = q की वैल्यू है x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx + c, ये x³ बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4/4 + c, ये आपका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट है या नहीं है, नहीं इसका कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं है, तो ये हमारे इस तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन है जो कि आपका 2 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दोनों ही बहुत आसान थे, केस स्टडी वाले बल्कि मुझे दोनों ही आपके बहुत इजी लगे हैं। और ये बच्चे हमारा केस स्टडी वाला लास्ट क्वेश्चन है जिसे अब हम देखते हैं। ये देखो बॉक्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा इतना कर लेते हैं हम यहाँ पर। रत्ना हैज़ 2 बॉक्सेज, बॉक्स नंबर 1 एंड दिस इज बॉक्स नंबर 2। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, जो हमें बताया गया हमने उसी कंडीशन पर चलना है। बॉक्स 2 कंटेन्स 5, देखो फर्स्ट बॉक्स में वो कह रहा है 3 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं, और यहाँ ये कह रहा है 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। क्लियर है, मैंने दोनों बातें यहाँ लिख दी हैं। हर फ्रेंड शिवानी सिलेक्ट्स 1 ऑफ द 2 बॉक्सेज रैंडमली, उसकी जो फ्रेंड है वो उनमें से कोई एक बॉक्स चूज करती है, तो ये भी नहीं पता वो कौन सा बॉक्स चूज कर रही है। एंड ड्रॉज ए बॉल आउट ऑफ इट, द बॉल ड्रॉन बाय शिवानी इज फाउंड टू बी रेड, शिवानी ने जो भी बॉल निकाली वो रेड कलर की आई है। तो ये क्या कहता है कि लेट E1 E2 एंड A डिनोट द फॉलोइंग इवेंट, सब कुछ इसने खुद ही बता दिया कि E1 इवेंट है, बॉक्स नंबर 1 इज सिलेक्टेड बाय शिवानी, बॉक्स नंबर 2 सिलेक्ट कर रही है तो ये इवेंट नंबर 2 हो जाएगा, रेड बॉल निकाली है तो A इवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना। E1 का मतलब उसने बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट किया है, 2 ही तो बॉक्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। E2 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ये फर्स्ट पार्ट था A/E1 A/E2। अब इस बात को सुनना, A/E1 का मतलब है कि बॉक्स नंबर 1 पहले ही सिलेक्ट हो चुका है, और A का मतलब है रेड बॉल, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बॉक्स नंबर 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। क्लियर है। अब बॉक्स 1 में रेड बॉल कितनी है 3, कुल बॉल कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 3/9 1/3। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की मैं बात करती हूँ, तो सेकंड बॉक्स में से रेड बॉल निकालना, तो वो हो जाएगी 5/10 यानी 1/2। क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसीलिए इसने 2 मार्क्स में दिया हुआ है, लेकिन ये बेहद सिंपल है। बेस थ्योरम वगैरह बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी हैं, तो आप उसको मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी E1 नहीं E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे इनका सिग्मा आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सब वैल्यूज़ आपके सामने हैं। हल्का सा और स्लाइड कर लेते हैं, कटे ना ये, ठीक है ना।
अब ये देख लो सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। E2 है ना, ये एक बार मैं टिक लगा देती हूँ, ये E2 की है, ये E1 की है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E2 भी कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और A/E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/2। बस इसको सॉल्व कर दो और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/4। ऊपर तो 1/4, 6 और 4 का एलसीएम 12 ले लो, 6 दूनी 12, 4 तीये 12, 5/12 आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 5/12। रिवर्ट कर दो 1/4 इंटू 12/5, 4 तीये 12, 5 है बच्चे, ये नीचे 5 है, तो ये आ गया 3/5 आपका। थोड़ा सा कई बार ना पेन स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, तो ये आ गया 3/5। तो 3/5 इज़ योर फाइनल आंसर। तो छोटा सा ही वीडियो था ये, लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो आप होप करती हूँ कि आपको ये अपना पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को अभी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।